द्रौपदी की कई अक्षम्य गलतियां थीं जिनके फलस्वरूप उसको वस्त्रहरण का दंड मिला। वह द्रुपद जैसे शक्तिशाली और अभिमानी राजा की पुत्री थी जिसके संबंध हस्तिनापुर से अच्छे नहीं थे। दुर्योधन ने गुरुदक्षिणा देने के प्रयास में द्रुपद से मुंह की खाई थी, पर आगे राजनीति के विसात पर पांडवों की शादी द्रौपदी से कर दी गई थी। दुर्योधन से शादी कर लेती तो चल जाता। द्रौपदी बेहद खूबसूरत औरत थी और हर खूबसूरत औरत पर दुर्योधन का नैसर्गिक अधिकार था। चूंकि द्रौपदी शादीशुदा थी तो दुर्योधन उससे शादी नहीं कर सकता था, लेकिन उसे जलील तो किया ही जा सकता था। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कर्ण को डिस्क्वालीफाई कर दिया था जो बदसलूकी और बेअदबी थी। कर्ण दुर्योधन का चहेता यार था जो अच्छे बुरे में हमेशा साथ रहते थे, इसलिए द्रौपदी को सजा मिलनी ही चाहिए थी। द्रौपदी पांडवों की बीवी थी, इसलिए उसकी बेइज्जती पांडवों की बेइज्जती का पुरस्कुन जरिया था। द्रौपदी कृष्ण की बहन जैसी थी, उसकी बेइज्जती से कृष्ण को भी सबक सिखाया जाना था। द्रौपदी ने राजनीतिक कारणों से सुभद्रा की सौत होने के बावजूद कृष्ण से अच्छे रिश्ते रखे थे। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी क्रमशः द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के दुश्मन थे, तो बहन की बेइज्जती होनी ही थी। द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी करके कुरुवंशियों की नाक कटवा दी थी। कारण राजनीतिक था, तो दुर्योधन को गुस्सा आना ही था। द्रौपदी की बेइज्जती में कुंती की भी बेइज्जती थी। ऋषि किंदम के शाप के कारण पांडु को कोई औलाद नहीं हो सकती थी, तो दुर्योधन का गद्दी पर बैठना निश्चित था। कुंती ने जैसे तैसे 3 बेटों का इंतजाम कर लिया। माद्री के लिए भी 2 बेटों का इंतजाम कर दिया। इससे दुर्योधन के हाथों से गद्दी निकल गई। देश का विभाजन हुआ, आधा राज्य गया, तो कुंती की बहू को क्यों बेइज्जत नहीं किया जाना था। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म, द्रोण, कृप, धृतराष्ट्र वगैरह कुछ नहीं बोले। कारण था कि वे भी यही चाहते थे और वे दुर्योधन को मुहरा बनाकर चल रहे थे। अगर द्रौपदी की जगह दुर्योधन की बीवी भानुमति होती तो ये महापुरुष प्रलय ला देते।